वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आपका कल 27 फरवरी को मैथ का पेपर है, गणित का कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। यानी बहुत से बच्चों के मन में यह विचार चल रहा होगा कि हमारी अदर सब्जेक्ट यानी अन्य सब्जेक्ट तो सही है, लेकिन पता नहीं हम गणित में पास हो पाएँ कि ना पास हो पाएँ, गणित में क्या करें कि हम पास हो जाएँ। तो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाले हैं कि आप गणित में कौन सी ट्रिक लगा दें, यानी क्या लिख दें तो गणित में आप पास हो जाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें बेटा, ताकि आपको हल कर सकें और यूपी बोर्ड में पास हो सकें, यूपी बोर्ड की परीक्षा में। क्योंकि देखिए बेटा, इस तरह होता है कक्षा 10 में अगर आप गणित में फेल हो जाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में फेल, तो एक सब्जेक्ट से आप फेल माने जाते हैं, तो आप बिल्कुल से आपको हर सब्जेक्ट की तरह गणित में भी पास मार्किंग लाने हैं। तो इसकी हम विधि बताएंगे कि किस नियमावली से आप यूपी बोर्ड का पेपर, जो कक्षा 10 का पेपर है, बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करें कि पास हो जाएं। क्योंकि बेटा इसमें यह सिस्टम होता है कि आप जब बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो अगर ये जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं, इस टॉपिक से 100% पूछा जाता है। तो अगर आप उस नियमावली से सवाल करते हैं जिस नियमावली से पूछा गया है, और ये जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं टॉपिक पूछा जाता है, तो अगर आप इस नियमावली से सवाल करते हैं, अगर आपका सपोर्ट दैट अगर आपका आंसर भी सही नहीं आ रहा है, अगर आपका आंसर भी सही नहीं आता, तो क्या होता है कि अगर आपका आंसर भी सही नहीं आता तो एग्जामिनर, आपने अगर नियमावली से इस सवाल को सॉल्व किया है तो एग्जामिनर जैसे कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर अवश्य देता है। एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने मेहनत की है। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 14, फिर कॉमा लगा है x माइनस वाई बराबर 4 है। ये देखिए, आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 14 लिखा, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसके बाद x माइनस वाई लिखा बराबर 4, समीकरण सेकंड मान लिया। इसके बाद हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने में क्या होता है कि x प्लस वाई बराबर 14 को हमने लिखा, इसके बाद ये x लिखा बराबर 14 लिखा, y को इधर बराबर के बाद बाहर निकालें तो माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। इसके पश्चात x बराबर 14 है, माइनस वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड सबसे पहले हम समीकरण सेकंड को लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारा सेकंड ये है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण सेकंड। तो x की जगह में हमको 14 माइनस वाई रखना है, तो x की जगह में हमने 14 माइनस वाई रख दिया। इसके बाद y माइनस का y है तो माइनस का y लिख दिया। इसके बाद बराबर 4 है। अब सॉल्व करते हैं। 14 माइनस, देखिए वाई वाई है तो माइनस 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 ही रहेगा, 2y हो जाएगा बराबर 4, बराबर 4। इसके बाद माइनस 2y लिख दिया बराबर 4, 14 को इधर भेज दिया तो इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, ये 4 हो गया। अब घटा देते हैं, 2y माइनस 10, देखिए 4 में तो 14 घटेगा नहीं, तो हम 14 में 4 को घटाएंगे तो सबसे बड़ा चिन्ह काहे का है, माइनस का, तो माइनस लिख दिया। अब y बराबर 10/2, अब 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 2 पंचे 10, ये कट गया। अब y का मान हम समीकरण, देखिए आगे इधर से इस जगह पे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण तीसरे में रखते हैं जब y का मान, तो सबसे पहले हम समीकरण तीसरा ये लिखा, x बराबर y माइनस 14 माइनस वाई, फिर x बराबर 14 माइनस वाई। अब x की जगह में हम 14, y की जगह में हम 5, y की जगह में हमको y का मान रखना है 5, y का मान 5 निकला है तो y का मान हम 5 लिखेंगे। तो x बराबर 14 माइनस 5, अब 14 में 5 को घटाइए, x बराबर 9, तो x का मान 9 निकल आया और 5 y का मान 5। यही हमारा आंसर। वीडियो को देखिए बेटा, समझ चुके होंगे। ऐसे ही सवाल आप अपने 3-4 ऐसे ही सवाल आप सॉल्व कर लीजिए, अपने घर में अभ्यास कर लीजिए। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा में, और अच्छे से करिए। ये नियमावली से हर वर्ष पूछा जाता है, यानी समीकरण जो है प्रतिस्थापन विधि, ये हर वर्ष पूछा जाता है। आप इसमें अभ्यास कर लीजिए, बिल्कुल इस विषय में एकदम निश्चिंत रहिए कि इससे नहीं आएगा। इस मेथड से हरदम पूछा जाता है, आप इसको रिवीजन करके जाइए और ये से पूछा जाएगा। ऐसे ही नियमावली से आपको सॉल्व करना है
और यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको टॉप करना है। ठीक है, पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।